ओम श्री लक्ष्मी पते नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी को हरियाली अमावस्या और सावन मास के अमावस्या की हार्दिक शुभकामना। सावन मास के अमावस्या साल 2024 में हरियाली अमावस्या के नाम से जानी जाती है। आप सभी को बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा, इस कथा के सुनने से व्यक्ति की सभी प्रकार का मनोकामना, जीवन में सभी परेशानी दूर हो जाती है। जो इस हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। अमावस्या के दिन पूर्वजों को तर्पण और उनके नाम से दान करने का काफ़ी महत्व होती है। अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है, क्योंकि सावन मास के अमावस्या काफ़ी महत्व है। हिंदू धर्म में सावन मास के अमावस्या विशेष रूप से पवित्र नदी में स्नान करनी चाहिए। साथ ही इस दिन अमावस्या पर दान पुण्य करनी चाहिए, जो सावन मास के हरियाली अमावस्या के नाम से जानी जाती है। तो आइए, और इस अमावस्या को, सावन अमावस्या को पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं का वास रहता है, इसीलिए इसी दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए, जो सभी मनोकामना पूरी करते हैं। तो आइए श्रद्धा भाव और मन चित से सावन मास के बड़े अमावस्या की पौराणिक कथा सुनिए। तो बोलिए प्रेम से लक्ष्मीपति पार्वती माता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण था। पैसे की कमी के कारण उनकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी पुत्री की गरीबी की परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक साधु से उपाय पूछा। तो साधु ने बताया कि पास के गांव में एक धोबिन है, जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी धोबिन यहाँ जा अपने बेटी और बहू के साथ रहती है, यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर इसे दे देगी, जिससे कन्या का विवाह बहुत जल्द हो जाएगा। तो इसी तरह जैसे वो ब्राह्मण दंपति ने उस साधु से उपाय पूछे, उसी प्रकार अपनी बेटी को लेकर चोरी छुपी धोबिन के यहाँ दे आई, जो रोज दिन का काम धाम घर परिवार में हाथ बटाती थी ब्राह्मण दंपति की बेटी ने। उसी दिन धोबिन मांग की सिंदूर दे देगी। यह सुनकर कन्या धोबिन की यहाँ गई, जाकर सारा काम करने लगी, और इसका पता धोबिन के व उसकी बहू की नहीं चल पा रहा था। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो। बहू बोली, मुझे लग रहा है कि आप यह सारा काम करती हो। धोबिन चौंक गई और उन्होंने नाराज रखा शुरू किया, क्योंकि धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा कि एक कन्या चोरी छुपे उनके घर में सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से कारण पूछा। कन्या ने साधु द्वारा कही हुई बात सारा बता दी। उसी बात पर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दे दिया, और उसी समय धोबिन के पति मृत्यु हो गए। उसे देखकर दुख होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर 108 बार ईंटे के टुकड़े लेकर उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक बार फेंकने लगी। कन्या ने ऐसा करने से धोबिन का पति जीवित हो गया। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा के कारण कन्या शुभ फल की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए विष्णुपति और महादेव पार्वती की जय। जो व्यक्ति पीपल के पेड़ की पूजा शनिवार को, रविवार को और अमावस्या को करेंगे, उनके सभी प्रकार का दुख दूर हो जाएगा और सदा सौभाग्यवती रहेंगे। तो आइए अमावस्या के पूजन का विधि जानिए। अमावस्या के दिन पूजन करने के लिए सबसे पहला शुभ मुहूर्त में उठे उठकर सभी कामों से निपुण होकर स्नान करनी चाहिए। इसी दिन गंगा स्नान जरूर करें। यदि आपको नदी स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही स्नान करने का पानी थोड़ा सा गंगाजल डालकर करें। बाद में सूर्य देव का आराधना दें। इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, विशेष कृपा प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यता के अनुसार दान पुण्य जरूर करनी चाहिए।
और करनी चाहिए। इससे हर मनोकामना पूरी होती है। पितृ की शक्ति से आपका तर्पण शुद्ध की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति और प्रदान करते हैं। प्रेम से बोलिए सियापति विष्णु भगवान की जय, सूर्य देव भगवान की जय। मेरा वीडियो यहीं तक कथा समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं मेरा जब वीडियो अच्छा लगे, चैनल पर नहीं है तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर लिखें ओम नमः शिवाय, क्योंकि सावन मास की महीना है। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।